हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि फार्मेसी कोर्स करके अपना करियर बनाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पार्ट टाइम मोड से या फिर डिस्टेंस मोड से बी फार्मा या फिर डी फार्मा के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो अपना बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले ले, अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, एक सफल फार्मासिस्ट बन जाए। तो पूरा प्रोसेस क्या रहता है, क्या आप एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, किन गाइडलाइंस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं इन कोर्सेज के अंदर, तो पूरी जानकारी आज हम देंगे। बने रहिए हमारे साथ में। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने वीडियोस के माध्यम से पहले भी आपको बताया है कि जो फार्मेसी कोर्स है ये मेडिकल कोर्सेज के अंडर आता है। फार्मेसी कोर्स एक ऐसा कोर्स नहीं है जिसको आप पार्ट टाइम मोड से या फिर डिस्टेंस मोड से कर सको, बिकॉज इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये कोर्स मेडिकल कोर्स के अंडर ही आता है। यूजीसी ने एक अपनी पूरी लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनको पार्ट टाइम मोड के लिए या फिर डिस्टेंस मोड के लिए पूरी तरीके से बैन कर दिया है। तो फार्मेसी कोर्स भी स्टूडेंट्स उसी लिस्ट में आता है कि आप इस कोर्स को रेगुलर ही कर सकते हो, डिस्टेंस या फिर प्राइवेट मोड से नहीं कर सकते हो। अब अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप किस प्रोसेस के थ्रू इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, ये प्रोसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहला तो इजी प्रोसेस है कि आप अपने डिपार्टमेंट से लीव ले लें। अगर आपको स्टडी लीव मिल जाती है आपका डी फार्मा या फिर बी फार्मा कोर्स करने के लिए तो बहुत अच्छा है। हो सकता है कि उस ड्यूरिंग पीरियड में आपको सैलरी कम मिले या फिर ना मिले, आपकी जो छुट्टियां हैं, जो आपकी लीव्स हैं वो कम हो, बिकॉज 2 से 3 साल की लीव या फिर 4 साल की लीव लेना इतना आसान नहीं होता। हर किसी के अपने कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, हर किसी को अपने घर के खर्चे चलाने होते हैं। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि आपको स्टडी लीव पर जाना ही जाना है, आप 2 से 3 साल या फिर 4 साल इस कोर्स के दौरान अपनी फैमिली को मैनेज कर पाएंगे, तो आप स्टडी लीव की तरफ भी जा सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है कि भाई अगर आप अपनी स्टडी लीव नहीं लेना चाहते हैं तो भाई आप कोई ऐसा डी फार्मा या फिर बी फार्मा कॉलेज ढूंढें जो कि आपके जॉब के पास हो। इसके बाद में आप अपने डिपार्टमेंट से परमिशन ले लें और आपकी टाइमिंग्स जो है वो मैनेजेबल हो। ऐसा ना हो कि भाई आप जॉब कर रहे हैं इंदौर के अंदर और आप जो डी फार्मा या बी फार्मा है वो हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ की किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आप कैसे दिखाएंगे कि भाई आपने दोनों चीज़ें रेगुलरली कैसे मैनेज करी। तो आपका कॉलेज जो है वो आपकी जॉब के पास में ही होना चाहिए। बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो कि आपको बोलेंगे कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगवा देंगे। तो बेशक से वो आपकी स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस लगवा भी दें, आप उसको मैनेज कैसे करोगे, आप शो कैसे करोगे, आप दिखाओगे कैसे कि भाई आप जॉब कर रहे थे इंदौर के अंदर और आपने हरियाणा से अपना डी फार्मा बी फार्मा कर लिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनलीगल प्रोसेस हो जाएगा। आप किसी भी इस तरह के चक्कर में ना पड़े। तो जो मेन प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया। अगर स्टिल आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं डी फार्मा बी फार्मा के रिगार्डिंग, इसके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको रिप्लाई कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।